हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं भूपेंद्र पांडे का इसमें जैसा कि आप लोग को आज का टॉपिक में बात करने वाला हूँ इस टॉपिक के बारे में कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन के स्टूडेंट होते हैं कुछ ना कुछ, जैसा कि आप लोग किसी भी कंपनीज में होते हैं, इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं या फिर किसी कंपनी में कुछ ज्वाइनिंग करने यानी सर्विस करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्रोडक्शन स्टूडेंट के लिए। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली प्रोडक्शन स्टूडेंट के लिए। ठीक, तो वीडियो लास्ट तक देखनी है, तभी आप लोग को सभी सब क्वेश्चन के बारे में समझ में आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर किसी भी कंपनी में वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे अपना पहले नंबर से आता है तो फुल इंट्रोडक्शन अपना होता है। यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी बॉयज़ गया या फिर कोई भी स्टूडेंट गया किसी भी कंपनी में, तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद उसमें क्या होता है, उस कंपनी के लिए किस प्रकार से आए आप यहाँ पे, ये सारी ऐसे सारी चीज़ें बातें करते हैं। ठीक, तो वहीं पे आप लोग को कुछ अदर टॉपिक्स के बारे में पूछ लिया जाता है या फिर किसी भी अन्य प्रकार से क्वेश्चन ले लिया जाए, या फिर आप लिखित कर सकते हैं या फिर मौखिक कर सकते हैं। ठीक, वहाँ पे इस प्रकार से डिपेंड करता है यानी कंपनी के नेचर पे यानी गुण पे। तो यहाँ पे आप लोग को कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी 50+ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा कि जो अगर आप लोग सही रूप से विधुवत सेटिंग से अगर इन 50 क्वेश्चनों को सही रूप से पढ़ लेंगे तो 100% श्योर है कि आप लोग को किसी भी कंपनी में आसानी से ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ठीक, वहाँ पे आप लोग को अगर देखिए वहाँ पे कुछ क्वेश्चन क्या होता है कि कुछ टॉपिक के ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि अगर टॉपिक को क्वेश्चन सही रूप से सटीक आंसर दे देते हैं तो वहाँ पे आप लोग को कुछ महीनों बाद परमानेंट या कर दिया जाएगा, इस प्रकार से कर दिया जाएगा। अगर वहीं पे आप लोग को इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं तो हो सकता है कंपनी ना ले, आपको एक्सेप्ट ना करें, या फिर एक्सेप्ट भी कर ले तो एकदम लो प्राइस की प्राइस आप लोग को यानी सैलरी देती है। ठीक, तो वहाँ पे आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे वो पूरा विधवा सेटिंग से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं शीर्ष 50+ मैकेनिकल इंजीनियरिंग साक्षात्मक प्रश्न और उत्तर, यानी कह सकते हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रश्न उत्तर 50+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है तो जो उष्मागति का नियम क्या होता है, आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन पहला नियम क्या होता है, दूसरा नियम क्या होता है और तीसरा नियम क्या होता है, इन तीनों के बारे में आप लोग को पूरा विधुवत सेटिंग से पढ़ना है। ठीक, ज़्यादातर आपको उष्मागति का द्वितीय नियम ही पूछता है, तो द्वितीय नियम किस नियम पर दर्शाता है, तो एक पृथक प्रणाली पर कुल एंट्रोपी की संख्या तथा कभी कम नहीं हो सकती। यानी कह सकते हैं जो एक पृथक प्रणाली होती है जो उसमें कुल एंट्रोपी होती है और समय होता है, टाइम होता है, वो कभी कम नहीं होती है। ठीक, यहाँ पे आप लोग को सेकंड यानी फर्स्ट क्वेश्चन का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को जरूर पढ़ लीजिए। वहीं पे आप लोग को फेराइट क्या होता है, फेराइट क्या होता है, इनके बारे में आप लोग को पूरा वीडियो से पढ़ना। फेराइट क्या होता है, एक चुंबकीय लोह चट्टान है। आप लोग को किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप फेराइट से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आप लोग थोड़ा बहुत विस्तार कीजिए। तो आप लोग को विधवा सेटिंग से बिना हिचकिचाहट ही किए आप लोग को कह देना है फेराइट एक चुंबकीय लोह चट्टान होता है। ठीक, यहाँ पे आप लोग को पूरा विधवा सेटिंग। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो एग्जाम के यहाँ पे इंटरव्यू के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भाप लाइनों के लिए कौन से पाइप का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को आंसर क्या देना है, तो वेल्डेड फिटिंग वाले स्टील पाइप का उपयोग स्टीम लाइन के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग, तो वेल्डिंग फिटिंग वाले स्टील पाइप का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे भाप लाइनों के कौन से पाइप का उपयोग किया जाता है, तो वेल्डेड फिटिंग वाले स्टील पाइप का प्रयोग किया जाता है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, अपरूपण केंद्र तथा लोचदार केंद्र के बीच में क्या अंतर होता है। वहीं पे अपरूपण अपरूपण क्या होता है, कर्तनी केंद्र ऐसा केंद्र है जहां बल किसी मोड़ के कार्य करता है, जबकि लोचदार बिंदु गुरुत्वाकर्षण केंद्र में स्थित होता है। यानी हम कह सकते हैं जो अपरूपण होता है, अपरूपण केंद्र क्या होता है, जहां बल किसी मोड़ पर कार्य करता है, यानी कह सकते हैं किसी रोटेशन यानी किसी मोड़ पे कार्य करता है, ये अपरूपण केंद्र। वहीं पे लोचदार केंद्र क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण वो केंद्र का काम करता है यानी स्थिर करता है या फिर कह सकते हैं उसका अपना कार्य करता है। वहीं पे नेक्स्ट आता है जो आदर्श गैस के दो महत्वपूर्ण स्थिति
कौन कौन से होती हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किन्हीं एक प्रकार से किन्हीं एक आदर्श गैस की कौन कौन सी स्थिति हो सकती है, या फिर एक प्रकार से इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा एक आदर्श गैस की दो महत्वपूर्ण स्थिति बताइए, वो कौन कौन सी होती हैं। तो इसमें जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, इससे राज्य समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए और विशिष्ट ऊष्मा स्थिर रहती है। ठीक, यहाँ पे आप लोग को इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं पे नेक्स्ट आता है, तो ग्रीनफील्ड परियोजना से क्या अभिप्राय होता है। यहाँ पे आप लोग को ग्रीनफील्ड यानी कह सकते हैं किसी भी फैक्ट्री में हो गया जो फील्ड वगैरह होते हैं यानी ग्राउंड वगैरह होते हैं, अगर ग्रीन फील्ड परियोजना हो वहाँ पे आप इससे क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय होता है। तो यहाँ पे ऐसे देखेंगे, ये ऐसी परियोजनाएं हैं जो खरोच से बनाई गई और प्रदूषण बिना पैदा करती है, यानी कह सकते हैं जो ऐसी परियोजना होती है जो खरोच से बनाई गई है और प्रदूषण नहीं पैदा करती है, ये किसका प्रयोग करते हैं, तो ग्रीन फील्ड परियोजना का प्रयोग करते हैं। वहीं पे नेक्स्ट आता है, तो क्वार्टर जॉइंट से आप क्या समझते हैं। क्वार्टर जॉइंट क्या होता है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के बेस पे। तो क्वार्टर जॉइंट का आपका क्या समझते हैं, यहाँ पे देखेंगे एक प्रकार के जोड़ में एक से अधिक दो क्षणों को जोड़ने के लिए किया जाता है जो संपीड़ित और तन्यता में होती है, जो जोड़ स्टील या लोहे का बना होता है। यानी हम कह सकते हैं क्वार्टर जॉइंट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो किन्हीं दो क्षणों को जोड़ने के लिए किया जाता है। वो क्षण किस प्रकार से हो सकते हैं, तो संपीड़ित भी हो सकते हैं, तन्यता भी हो सकते हैं और तनाव भी हो सकते हैं। और ये क्षण यानी कह सकते हैं जो जोड़ होता है किस प्रकार से बनाया जाता है, तो स्टील या लोहे का बना होता है। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो फिटिंग को परिभाषित कीजिए। एक प्रकार से फिटिंग क्या होती है, तो फिटिंग जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, यह जंग है जो धातु में एक छोटे से छेद में बदल जाता है। यानी हम कह सकते हैं जो फिटिंग अगर किसी भी कारखंड में हम देखे होंगे तो बीच में क्या होता है, कई वर्षों बाद या फिर कुछ समय बाद उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। छिद्र बनने के बाद क्या होता है कि जो उसमें एक प्रकार से जंग लगे होते हैं उन छिद्रों में जाके बैठ जाते हैं यानी फिट हो जाते हैं, उन्हीं क्या कहते हैं, हम फिटिंग कहते हैं। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम इंटरव्यू के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टीन और सीसा मिश्र धातु क्या होता है। टीन और मिश्र धातु सीसा क्या होता है, तो ये एक प्रकार से टीन का प्रयोग क्या करते हैं, सोल्डर टीन और लेड की मिश्र धातु होती है, इसका उपयोग मुख्य रूप से विद्युत जोड़ बनाने के लिए किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं जो सोल्डर टीन होता है और लेड की मिश्र धातु होती है, यानी कह सकते हैं ये मिश्र धातु होती है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो विद्युत जोड़ बनाने के लिए किया जाता है। वहीं पे नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं इंजीनियरिंग में सहिष्णुता का क्या महत्व। सहिष्णुता हम कह सकते हैं किसी भी एक प्रकार से किसी भी उत्पाद की डिजाइन बनाने के लिए हम सहिष्णुता का प्रयोग करते हैं। ठीक, अगर सहिष्णुता के माध्यम से किसी भी चीज़ की डिजाइन करते हैं तो पूरा विधिवत सही ढंग से आपकी वो जो डिजाइन होती है पूरा विधिवत सही ढंग से एक प्रकार से सटीक हमें डिजाइन प्राप्त होती है। यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे, आप किसी भी उत्पाद के बिना यानी आप किसी भी उत्पाद के बिना सहनशीलता की डिजाइन नहीं कर सकते हैं। यह अस्वीकृत दर और सामग्री उत्पाद लागत की संभावना को बढ़ाता है। आप लागत को कम करने और निर्माता विधियों के लिए आंशिक आयाम में सहिष्णुता का प्रयोग किया जाता। यानी हम कह सकते हैं कि जो डिजाइन किसी भी उत्पाद की डिजाइन करनी होती है वहाँ पे जो विभिन्न प्रकार के रोल अपनाए जाते हैं, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कम लागत हो गया, ठीक, जो विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन करने में होते हैं वो किनके माध्यम से की जाती है, तो सहिष्णुता के माध्यम से की जाती है। जो उत्पाद में क्या होता है लागत भी कम करती है और समय भी कम करता है, एक प्रकार से सटीक हमें प्रोडक्ट भी प्राप्त होता है, तो किनके माध्यम से प्राप्त होती है, तो एक सहिष्णुता के माध्यम से प्राप्त होती है। वहीं पे नेक्स्ट आता है, तो जो कास्टिक एब्रीमेंट क्या होता है, ठीक, एब्रिलमेंट क्या होता है, इनके बारे में आप क्या समझते हैं। तो कास्टिक एब्रिलमेंट क्या होता है, यहाँ पे कास्टिक उत्सर्जन धातु में होने वाले भौतिक परिवर्तन है। इस घटना में कास्टिक सोडा के जमा होने के लिए बॉयलर भंगुर हो जाता है। वहीं पे नेक्स्ट आता है, जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, उस बॉयलर का नाम बताइए जिसमें स्टीम ड्रम की आवश्यकता होती है यानी आवश्यकता नहीं होती है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बॉयलर क्या होता है, बॉयलर क्या होता है कि आप लोग को बॉयलर के बारे में पढ़ लेना है और कितने प्रकार के बॉयलर होते हैं इनके बारे में पढ़ लेना है। यहाँ पे यह वायरल पूछा गया है कि वह बॉयलर कौन होता है जो जिसमें क्या होता है स्टीम ड्रम की आवश्यकता नहीं होती है। तो कौन सा होता है, तो सुपर क्रिस्टल प्रेशर बॉयलर को स्टीम ड्रम की आवश्यकता नहीं होती है। कौन सी बॉयलर होती है, तो सुपर क्रिस्टल प्रेशर बॉयलर। ठीक,
यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन। वहीं पे नेक्स्ट आता है तो ऑटो चक्र का संक्षेप में समझाइए। जो ऑटो चक्र क्या होता है इसके बारे में आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑटो साइकिल एक विशिष्ट स्पार्क इग्निशन और 4 स्ट्रोक इंजन की कामकाज का वर्णन करता है। ऑटो चक्र इस बात का विवरण है जो गैस का क्या होता है, इसकी मात्रा, उत्पाद, तापमान, जोड़ और गर्मी को हटाने में परिवर्तन के अधीन होता है। यानी हम कह सकते हैं ऑटो चक्र का मतलब जैसा कि आप लोग को ऑटोमोबाइल स्वयं चलने वाला है, ठीक। यहाँ पे किसी प्रकार से किसी एक एनर्जी को, एक प्रकार से किसी एक ऊष्मा को धारण करके वो स्वयं चलता है, फिर उसके बाद किसी की आवश्यकता नहीं होती, यानी कह सकते हैं किसी एक माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक। वहीं पे तो वहाँ पे क्या होता है कि इनके किसके माध्यम से, एक स्पार्क इग्निशन यानी 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन के माध्यम से एक ऑटो चक्र का निर्माण करते हैं। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, एनीलिंग क्या होती है, यानी एनीलिंग क्या होती है, इनके बारे में आप क्या समझते हैं। यहाँ पे डिफिनेशन के माध्यम से देखेंगे, एनीलिंग किसी भी सामग्री को पुनः क्रिस्टलीकरण तापमान से ऊपर गर्म करने और कुछ समय बाद ठंडा करने की प्रक्रिया है। यानी कह सकते हैं एनीलिंग उस प्रक्रिया को कहते हैं अगर किसी भी टेम्परेचर को एक प्रकार से बहुत ज़्यादा गर्म हो तो उन्हें कुछ समय बाद ठंडा करने की प्रक्रिया है, क्या कहते हैं, तो एनीलिंग प्रक्रिया कहते हैं, ठीक। वहीं पे नेक्स्ट आता है जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, एंथैल्पी की व्याख्या कीजिए। एंथैल्पी क्या होती है, यह एक थर्मोडायनेमिक्स प्रणाली की गर्मी सामग्री है। यानी कह सकते हैं एंथैल्पी क्या होती है, तो थर्मोडायनेमिक्स जो प्रणाली होती है वो गर्मी की सामग्री होती है। वहीं पे नेक्स्ट आता है जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, समान रूप से विपरीत भार को परिभाषित कीजिए। यानी एक समान रूप से विपरीत भार एक भार है जो बीम के क्षेत्र में फैला होता है जहां भार का परिणाम पूरे तत्व में समान रहता है। यानी कह सकते हैं जो समान रूप से वितरित भार को परिभाषित करने के लिए आ सकता है। यहाँ पे आप किसी भी, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया, अगर यहाँ पे किसी भी आप रूम में बैठे हैं तो वहाँ पे जो एक प्रकार से बीम सपोर्ट लगाई गई है उसे परिभाषित कीजिए, यानी किस प्रकार से लोड लग रहा है या फिर किस प्रकार से आप उस पर परिभाषित कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो छतें होती हैं उनका सारा भी क्या भार किस पे होता है, तो बीम के माध्यम से होता है। यानी कह सकते हैं जो छत का भार होता है, यानी छत का जो छिद्र फैलाव होता है वो किस पे डिपेंड करती है, तो वो नहीं, जो बीम के ऊपर डिपेंड करती है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, जो विभिन्न प्रकार के फिट का व्याख्या कीजिए। जो फिट कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो क्लीयरेंस फिट होते हैं, इंटरफेस फिट होते हैं और ट्रांजिशन फिट होते हैं। यहाँ पे निकासी यानी कह सकते हैं जो क्लीयरेंस फिट होती हैं वो किसका प्रयोग किया, यानी कह सकते हैं कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो निकासी फिट इस फिट को पहचान दो समान भागों के बीच निकासी की घटना होती है। यानी हम कह सकते हैं जो एक प्रकार से क्लीयरेंस फिट का प्रयोग यहाँ किया जाता है, जो एक प्रकार से किसी भी पदार्थ को दो समान यानी दो उत्पाद को फिट करने के बाद किसी भी निकासी की घटना को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो क्लीयरेंस फिट का प्रयोग करते हैं। वहीं पे आप लोग को देख पा रहे हैं जो इंटरफेस हो गया यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, और वहाँ पे ट्रांजिशन फिट का प्रयोग कर पढ़ लीजिएगा। वहीं पे नेक्स्ट आता है तो कास्टिंग डिजाइन करते हुए ध्यान में दोनों महत्वपूर्ण का नियम क्या किया जाता है, यानी कास्टिंग डिजाइन करते समय ध्यान में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण नियम कौन कौन से होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, तो जितना हो सके सेक्शन की मोटाई एक समान हो। अगर किसी भी प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है तो वहाँ पे आप लोग को समान रूप से जो उसकी डिजाइन हो, यानी कह सकते हैं जो मोटाई हो, ठीक चौड़ाई हो, एक समान रूप से होनी चाहिए। वहीं पे नेक्स्ट आता है तो मोटाई में अचानक बदलाव को हर कीमत पर टाला जाना चाहिए। कहने जैसा कि आप लोग को कोई भी अचानक परिवर्तन करना है तो कीमत पर टाला जाना चाहिए। वहीं पे सादगी का ध्यान में रखते हुए उसकी डिजाइन की जानी चाहिए और बड़ी सपाट में सतहों की, क्योंकि वास्तविक बड़े स्थान पर बनाना मुश्किल होता है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं एग्जाम के बेस पे, यूनिवर्सल कपलिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो यूनिवर्सल कपलिंग क्या होती है, तो एक प्रकार से दो सॉफ्टों को जोड़ने के लिए किया जाता है जिनकी कुल्हड़ियों एक दूसरे की ओर झुकी होती हैं। यानी यूनिवर्सल कपलिंग क्या होता है, किस माध्यम से होती है, जैसा कि आप लोग को ट्रैक्टर वगैरह में हो गया, ठीक, यहाँ पे लगी होती है यूनिवर्सल कपलिंग, यानी कह सकते हैं एक प्रकार से इस टाइप का होता है, ठीक, यहाँ पे बीच में लगाया जाता है और यहाँ पे इस टाइप का लगा दिया जाता है। यानी कह सकते हैं एक शाफ्ट इधर हो जाता है, एक शाफ्ट इधर लगा जाता है। इनके माध्यम से यूनिवर्सल कपलिंग के माध्यम से किसी भी दो शाफ्टों को जोड़ने के लिए किया जाता है। वहीं पे आप लोग को एक न्यूमेट्रिक्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है, क्यों करेंगे, एक न्यूमेट्रिक सिस्टम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, यानी कह सकते हैं अन्य धाराओं और
यानी हाइड्रोलिक सिस्टम में प्रयोग करने में यानी तुलना करने में काफ़ी सस्ता होता है। यह तेज़ी से आगे बढ़ सकता है और रिसाव होने पर तेल का रिसाव नहीं करता है। वहीं पे नेक्स्ट आता है तो नेक्स्ट आता है तो यांत्रिक प्रशीतन को समझाइए। यांत्रिक प्रशीतन क्या होता है इनके बारे में आप लोग को पढ़ लीजिएगा। वहीं पे विभिन्न प्रकार के ब्रेक कौन कौन से होते हैं, तो ब्रेक कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, इलेक्ट्रिक ब्रेक हो गया, मैकेनिकल ब्रेक हो गया। इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोग को पूरा स्टेप बाय स्टेप पढ़ लीजिएगा। वहीं पर आप लोग को आप स्टाइलिंग के बारे में संपर्क में वर्गीकृत कीजिए। इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोग को पूरा विधिवत से ढंग से पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को गाइस जितना भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए गए, ठीक, यहाँ पे 23 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए, यहाँ पे 24 क्वेश्चन आता है आप पिस्टन हैंड ब्रेक कैसे बनाएंगे। ठीक, यहाँ पे हैंड कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, सिलेंडर के अंदर विस्फोट के बदलाव में अवशोषित करने के लिए ताज में पर्याप्त ताकत होनी चाहिए। फिर सिर की मोटाई गणना के लिए आप ग्रासप का सूत्र का विचार कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोग को पूरा विधिवत से पढ़ लीजिएगा। वहीं पे आप लोग को न्यूरिंग की व्याख्या कीजिए। न्यूरिंग क्या होती है, इंजन में कूलिंग सिस्टम या थर्मोस्टेट क्या होता है, इसके बारे में आप लोग क्या समझते हैं, और सुपर क्रिस्टल बॉयलर की सबसे बुनियादी विशेषता क्या होती है। इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोग को पूरा विधिवत से पढ़ लेना है। वहीं पर नेक्स्ट आता है तो थर्मल परत की मोटाई और हाइड्रोनोमिक सीमा परत की गहराई के बीच में क्या संबंध होते हैं, इनके बारे में आप लोग को पूरा विधिवत से पढ़ लीजिए। वहाँ पे इसका संबंध क्या होता है, तो मोटाई का अनुपात इज इक्वल पार्टल संख्या यानी -1/3। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट आता है तो इंजीनियरिंग ड्राइंग से आप क्या समझते हैं, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है, क्यों किया जाता है, तो किसी भी उत्पाद को हम कह सकते हैं, किसी भी उत्पाद को एक प्रकार से सरल रूप से बनाने के लिए, या फिर किसे कह सकते हैं जो अनावश्यक पदार्थ को कम करने के लिए यानी टाइम को कम करने के लिए, उत्पाद सटीक रूप से बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रयोग करते हैं। किसी भी उत्पाद को सबसे पहले बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रयोग करते हैं। वहीं पे आप लोग ये सब विवरण पढ़ लीजिएगा। वहीं पे कम से कम गिनती परिभाषित करने वाले कौन से प्रयोग किया जाता है, तो यानी कह सकते हैं यह सबसे छोटा मान होता है जिसका मापक यंत्र द्वारा किया जाता है। वो कौन कौन से होते हैं, तो वेनरेट गेज हो गया, कैलिपर्स हो गया, इन सभी चीज़ों के बारे में हम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं 31 यानी स्क्रू कितने प्रकार के होते हैं, तो स्क्रू के जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, पेंच सिर हो गया, पेंच धागा प्रकार हो गया, और स्क्रू ड्राइव प्रकार हो गया। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप लोग को प्रक्रिया प्रवाह आरेख क्या होता है और जीडी एडटी क्या होती है, इनके बारे में आप लोग को पढ़ लीजिएगा। वहीं पे असर की व्याख्या क्या होती है, इनके बारे में, और वहीं पे नेक्स्ट आता है तो पाइप और ट्यूब में क्या अंतर होता है, तो पाइप और ट्यूब में क्या अंतर होता है, जैसा कि आप लोग को एक पाइप को किसी आंतरिक व्यास के आधार पर मापा जाता है और दूसरी ओर बाहरी व्यास के माप पर ट्यूब को मापा जाता है। यानी कह सकते हैं किसी भी आंतरिक व्यास को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, यानी इसका आंतरिक व्यास आधार पर मापा जाता है। पाइप किसके आधार पर मापा जाता है, तो ये आंतरिक व्यास के बेस पर मापा जाता है। वहीं पे ट्यूब का क्या होता है, तो बाहरी व्यास के आधार पर ट्यूब को मापा जाता है। पाइप किस आधार पर मापा जाता है, तो आंतरिक व्यास के आधार पर, और वहीं पे ट्यूब किसके आधार पर किया जाता है, तो बाहरी व्यास के आधार पर मापा जाता है। यही अंतर होता है। वहीं पे टोक शब्द की व्याख्या कीजिए। उत्सर्जक शक्ति क्या होती है, कोयले को परिभाषित कीजिए। कोयले के कारण नमी और निहित कमी के बीच में अंतर क्या होता है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप लोग को देख पा रहे हैं, AFVS का अर्थ क्या होता है, मतलब वायुमंडल द्रवित विस्तार दहन होता है। वहीं पे साइक्लोडाइड गियर्स क्या होते हैं, इनके बारे में, गुरुत्वाकर्षण की शब्द का संक्षेप में व्याख्या कीजिए इनके बारे में। और मशीनिंग में पहले कच्चा लोहा मसाला क्यों प्रयोग किया जाता है, यानी लोहा मसाला क्यों महत्वपूर्ण होता है, इनके बारे में। ऊष्मा उपचार से आप क्या समझते हैं, इनके बारे में। नेक्स्ट वहीं पे जैसे कि आप लोग को देख पा रहे हैं, आप माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन हाई स्पीड स्टील की पहचान किस प्रकार से करते हैं, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो किस प्रकार से किया जाता है, आप इन धातुओं को एक चिनगारी से पहचान कर सकते हैं जो दोनों पदार्थों में, यानी कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में दोनों आपस में टकराने के बाद क्या होता है, एक चिनगारी को उत्पन्न करता है। ऐसे एक प्रकार से हम किसी भी धातुओं को पहचान सकते हैं। वहीं पे नेक्स्ट आता है तो गुप्त ऊष्मा शब्द का परिभाषित कीजिए। आपको परमाणु संयंत्र में द्रवित ढाल की आवश्यकता क्या होती है, ईंधन में ऊष्मीय मूल्यों को रिपोर्ट किस प्रकार से किया जाता है। नेक्स्ट आता है जैसे कि आप लोग को परमाणु रिएक्टर की व्याख्या कीजिए और केस हाइनिंग को परिभाषित कीजिए। इस्पात धातु का उच्च
ताप उपचार से आप क्या महत्वपूर्ण समझते हैं। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को 50 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बताए गए जो एग्जाम यानी कि इंटरव्यू के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लोग को जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए सभी कंपनियों में इन सभी टॉपिक के बेस पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे अगर आप वीडियो अच्छे लगे हुए चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।